कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल मिलाकर के जितना मेरा वोट था उसका आधा भी पूरे लोकसभा में वो ले पाएगी। तो इसलिए भारी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है। हाथ मजबूती से जो है हर वर्ग के साथ खड़ा होगा, ऐसा मुझे यकीन है। मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? घर वापसी क्या होती है? मैं तो गया का था, अपने सारे लोगों के बीच में था, उनके बीच में संघर्ष कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि इस बीच में और भी चीज़ें देखी हमने। अनुभव जो है वो कई बार कहते हैं कि दूर की जो घास होती है वो हरी हरी दिखती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो कुछ और हकीकत होती है। इस बीच में पूरे सिस्टम को देखने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी हरियाणा और देश की बेहतरी के लिए काम आएगा। यही एक फौजी किसान परिवार से है तो हमारा कमिटमेंट देश से है और मैं समझता हूँ देश के लिए जो कदम अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है, वही हमने उठाया। साहब, दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या प्रदेश का? प्रदेश में देखिए आज वापसी हुई है 3 अक्टूबर को। चुनाव प्रचार का शोर जब थम रहा था उसमें एक बड़ा सियासी शोर पैदा किया अशोक तंवर ने। जैसे ही घंटे के अंदर इन्होंने पलटी मारी है, बीजेपी की जनसभा से कांग्रेस की जनसभा में जाकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। तो ये इस वक्त सिरसा में थे, सिरसा विधानसभा सीट पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव वहीं से लड़ते रहे, वहीं से सांसद चुने गए थे। इस बार भी वहां से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी की टिकट पर। उनके सामने थी कुमारी सैलजा जो जीत गई चुनाव, सांसद बन गई। लेकिन अब फिर से कांग्रेस में क्योंकि आ चुके हैं अशोक तंवर, तो कांग्रेस के हक में बोल रहे थे कि सरकार बनेगी हमारी और मजबूत है सिरसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस। लेकिन दल बदलुओं की जो राजनीति 1967 में हरियाणा की हसनपुर विधानसभा सीट से शुरू हुई थी, उसकी पराकाष्ठा की है अशोक तंवर ने। और सुदेश, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा, चूंकि ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा अशोक तंवर का इस तरह से कांग्रेस में जाना। लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये दे देते हैं ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को। खबर काफी अहम है, हिसार से बड़ी खबर है, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जी हां, हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिसार से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड़ के समर्थक भिड़े, समर्थकों के बीच जमकर चले लात घूंसे। खांडाखेड़ी गांव है, बहुत बड़ा गांव है खांडाखेड़ी, कैप्टन अभिमन्यु का गांव है, पूर्व वित्त मंत्री, और इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है। जस्सी पेटवाड़ युवा चेहरा, और कल भी ऐसी झड़प की खबरें आई थी, कहा था शांत रहिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत संवेदनशील सीट है ये, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। एक युवा चेहरा जिसकी टिकट कहा गया हेलीकॉप्टर से आई थी नॉमिनेशन के दिन, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खांडाखेड़ी गांव में झड़प हुई है बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के उम्मीदवार, जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के उम्मीदवार। यहां कुमारी सैलजा अपने समर्थक अजय चौधरी के लिए टिकट की पैरवी कर रही थी, और पैरवी देखिए, बड़ा चेहरा थे कैप्टन, यहां पर कैप्टन अभिमन्यु, और सामने कांग्रेस से किसे उतारना है इसको लेकर खूब जोर आजमाइश भी हुई थी। कुमारी सैलजा आखिरी वक्त तक अड़ी रही थी चौधरी अजय के लिए, अजय चौधरी के लिए, लेकिन टिकट दिया दीपेंद्र हुड्डा के करीबी जस्सी पेटवाड़, युवा चेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन अभी तस्वीरें देखिए वहां पर किस तरीके से बवाल हुआ, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां, और अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था सुदेश के अभी तक कहीं से कोई बड़ी खबर या अप्रिय घटना के समाचार नहीं आई है। कुछ देर पहले हमने ब्रेक से पहले बात कही थी, लेकिन अब जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि बूथ के आसपास इस तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाना, दो दलों के कार्यकर्ता का आपस में भिड़ जाना, एक दूसरे से हाथापाई करना। आप देखिए जो तस्वीरें हैं ये काफी कुछ सवाल खड़े करती हैं। ये क्या हो रहा है, क्या इससे ये समझा जाए कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, आपस में खूब हाथापाई हुई है, एक दूसरे को धक्का मुक्की हुई है। ये खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और ये जो समर्थक है, दो अलग अलग, जो कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी से है और जस्सी पेटवाड़ के समर्थक आपस में भिड़ गए, समर्थकों में जमकर लात घुसे हुए। खांडाखेड़ी गांव का ये गवर्नमेंट कॉलेज में बना बूथ है, पुलिस ने दोनों पक्षों को छुड़वाया। मेरे सहयोगी संदीप सैनी जुड़ गए और जानकारी हम लेंगे। संदीप, कल ही मैं देख रही थी कि जस्सी पेटवाड़ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, कहा था कि कैप्टन अभिमन्यु के समर्थक उनकी गाड़ियों पर से स्टिकर उतार रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, और उनके साथ बार बार धक्काशाही की जा रही है, गलत इस्तेमाल सरकारी मशीनरी का हो रहा है। और आज ये तस्वीरें आई है, क्या पूरा मामला था पहले तो वो बताइए। और हम जानते हैं कि नाडौंद की सीट कितनी संवेदनशील सीट है और कितनी हॉट सीट भी है, क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु जैसे बड़े कद का नेता यहां पर बीजेपी की तरफ से, और सामने एकदम युवा चेहरा, पहली बार चुनाव लड़ रहे जस्सी पेटवाड़।
साफ तौर से जो हिसार जिले की जो ये नारनौल विधानसभा है, कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। और जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जस्सी पेटवाड, उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैप्टन अभिमन्यु, वो कुछ गड़बड़ करवा सकते हैं अपने समर्थकों द्वारा। उन्होंने कल एक वीडियो भी जारी किया था कि जो बूथ कार्यकर्ताओं की कैप्टन अभिमन्यु ने जो बैठक बुलाई, उसमें कहा गया था जो बूथ के जो एजेंट थे उनको कि अपने वोट सुबह निपटा लेना और उसके बाद आप गांव में झगड़ा करना, कि ताकि कम वोटिंग परसेंटेज हो और कांग्रेस को इसका फायदा ना हो सके, इसका बीजेपी का फायदा हो सके। तो ये जस्सी पेटवाड ने एक वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था। और आज जो ये है खांडाखेड़ी गांव का ये मामला है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनके समर्थक आपस में भिड़ गए और बोगस वोटिंग की वजह से ये दोनों आपस में भिड़े हैं, कि कहा जा रहा है कि बोगस वोटिंग करवाई जा रही थी बीजेपी के द्वारा। और इसी को लेकर जस्सी पेटवाड के जो समर्थक हैं वो और बीजेपी के समर्थक वो आपस में भिड़ गए। जी संदीप, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? चूंकि लग रहा है कि काफी धुआंधार जो है जूतम पैदाई हुई है, हाथापाई हुई, क्या कुछ घायल भी हुए हैं? इस वक्त स्थिति क्या है, पुलिस क्या कह रही है? जी अभी तक कोई घायल नहीं हुआ है। एक इसमें सिर्फ लात घुसे चले और जब उसके बाद पुलिस ने और जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, दोनों पक्षों को अलग कर दिया। लेकिन यहाँ जरूर लात घुसे एक दूसरे पे आपस में चले हैं और इस जो मामला घटना हुई है इसमें कोई अभी तक घायल नहीं है। जी शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड के बीच में कांटे का मुकाबला है नारनौल विधानसभा सीट पर। इस बार बहुत रोचक है मुकाबला। एक तरफ एकदम से युवा चेहरा है जस्सी पेटवाड, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, और उन्होंने अपनी पहचान पिछले कुछ सालों में बनाई है। जहां उम्मीद थी कि अजय चौधरी जैसा बड़े कद का नेता आएगा, कुमारी सैलजा की तरफ से तो रैली करके नारनौल में उनके नाम की घोषणा कर दी थी कि ये अगले उम्मीदवार आपकी हमारी पार्टी के, इनको जिताकर विधानसभा भेजना। लेकिन आखिरी दिन 12 सितंबर को टिकट आती है जस्सी पेटवाड के नाम पर, वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं। कुमारी सैलजा की नाराजगी भी दिखी थी उसके बाद। बड़ी वजह थी ये कि अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिलवा पाई कुमारी सैलजा। लेकिन आज उसी सीट पर ये बवाल हुआ, लड़ाई झगड़ा कांग्रेस बीजेपी के समर्थकों के बीच में। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर है जुलाना विधानसभा सीट की, किसी गांव की ये तस्वीर है जहां पर आरोप लगा ग्रामीणों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि यहां बूथ कैप्चरिंग की कोशिश हो रही है, बूथ कैप्चरिंग की गई है, बोगस वोटिंग बीजेपी की तरफ से डाली जा रही है। और बवाल हुआ तो खुद बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने उन पर आरोप लगा कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी मशीनरी का, जानबूझकर बोगस वोटिंग और जानबूझकर कांग्रेस के मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। आधे घंटे तक बताया गया कि वहां पर वोटिंग भी नहीं हो पाई, ग्रामीण काफी गुस्से में थे। दूसरी तस्वीर है नारनौल के खांडाखेड़ी की, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़े हैं। नारनौल विधानसभा सीट जहां कैप्टन अभिमन्यु और यहां कांग्रेस के उम्मीदवार जस्सी पेटवाड, उनके समर्थकों के बीच में यह झड़प हुई है। तो आज सुबह से अगर हम बताएं आपको तो यही दो ऐसी तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा इस वक्त ध्यान आकर्षित कर रही हैं, क्योंकि इन दो जगहों पर एक मैस दिखाई दे रहा है। यहां पर कुछ स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। चाहे वो खांडाखेड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन के दाहिनी तरफ, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जूतम पेजार हुई, हाथापाई हुई। वहीं दूसरी तरफ जो बाईं तरफ तस्वीर है वो जुलाना की है, वही जुलाना जिंद के वो जुलाना विधानसभा क्षेत्र जहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में है। और आरोप वहां के ग्रामीणों ने ये लगाया कि कुछ पार्टी विशेष, यानी उनका आरोप ये था कि जो बीजेपी के पक्ष में कुछ लोग वहां पर बोगस वोटिंग कर रहे थे, ये ग्रामीणों का आरोप था। और उसके बाद वहां जो बीजेपी के उम्मीदवार वो भी पहुंचते हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जगह पर आमना सामना किसका हो रहा है, बीजेपी बनाम कांग्रेस। चाहे वो नागौर की बात कर ले, जहां खांडाखेड़ी गांव की तस्वीरें आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं, जहां हाथापाई हो गई बूथ से बिल्कुल करीब में, वही दूसरी तरफ जुलाना की तस्वीरें। तो सुदेश, क्या ये माना जाए, जो लगातार ये चर्चा हो रही थी कि हरियाणा में जो इस बार मुकाबला है वो हेड ऑन है, सीधा सीधा कांग्रेस बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम कांग्रेस, क्या ये उसी का प्रतीक है ये दोनों तस्वीरें? विशाल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में, ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मुकाबला दो मुख्य राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और छिटपुट जो घटनाएं अभी तक आई है, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, वो चलना भी चाहिए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। लेकिन ऐसी छिटपुट घटनाएं होती, अभी कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ। एक तो महम से ऐसी खबर आई थी सुबह में, हमने देखा कि बलराज कुंडू ने आनंद सिंह दांगी पूर्व विधायक पर यह आरोप लगाया था कि वो फिर से महम कांड करवाना चाहते हैं, मेरे ऊपर, मेरे पीए के ऊपर हमला किया। महम के निदाना गांव में, जहां पर
मदीना गांव में, जहां पर बूथ नंबर 134 पर खुद आनंद सिंह दागी मौजूद थे। उनके साथ मारपीट कहा कि की गई है। बराज कुंडू की तरफ से ये आरोप लगाए गए। फिर खबर आई जुलाना से, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी पहुंचे थे। ग्रामीणों की धक्का मुक्की हुई, कहा सुनी हुई जी। तो यहां पर विनेश फोगाट बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। तो अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी दाहिनी तरफ, तो वहां तस्वीर है खांडाखेड़ी गांव की, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़े हैं। उम्मीदवार बता देते हैं कौन कौन से हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। जस्सी पेटवाड़ है, युवा चेहरा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। उन्हीं की पैरवी से टिकट उनको मिला है। हेलीकॉप्टर से कहा कि मेरे लिए टिकट आई। नॉमिनेशन के पेपर तैयार रखे हुए थे और 12 बजे के आसपास उनकी टिकट को लेकर अनाउंसमेंट हुई। कुमारी सैलजा अपने समर्थक अजय चौधरी को टिकट दिलाना चाहती थी, टिकट उनका काटा गया, उनको टिकट नहीं दिया। और यहाँ पर जस्सी पेटवाड़ और सामने है कैप्टन अभिमन्यु जैसे बड़े कद के बीजेपी के नेता। तो उनके समर्थकों के बीच में यह झड़प हुई है। लेकिन सुदेश, यहां पर यह बात काफी अहम है, जिक्र करने लायक है कि जस्सी पेटवाड़ की तरफ से बात आ रही कि उन्होंने एक दिन पहले इस तरह की कुछ जानकारी दी थी, इस तरह से कुछ जो है आशंका व्यक्त की थी कि ऐसा हो सकता है बीजेपी के उम्मीदवार की तरफ से कि वो किसी न किसी तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये उनको सच में ऐसी कुछ इनपुट मिल गए थे, या फिर ये कि कहीं ना कहीं ये चीजें कुछ और रंग रूप दिखा रही हैं? नहीं, ये कि दावा तो कोई भी कर सकता है, आरोप कोई भी लगा सकता है। जस्सी पेटवाड़ ने आरोप लगाया, लेकिन उसकी शिकायत भी कर सकते थे। ऐसी कोई शिकायत उनकी तरफ से की नहीं गई। हालांकि वो एक धमकी भरे लहजे में ये जरूर कहते नजर आए थे। मैंने खुद वो वीडियो देखा सोशल मीडिया पर कि 8 तारीख तक आप रुक जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, आप थप्पड़ खा लीजिए। अपने समर्थकों से कह रहे थे कि आप थप्पड़ खा लीजिए और चुप रहिए, कुछ नहीं बोलना है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होने दीजिए। सामने वाले चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान ना हो और फिर 8 तारीख के बाद हम देखेंगे। इसको लेकर आपत्ति भी जताई गई थी विरोधियों की तरफ से कि आप किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह से कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आज जो हम तस्वीरें इस वक्त खांडाखेड़ी गांव से पोलिंग बूथ से देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। ये वहां से तो नहीं हो सकता है कि गर्मा गर्म जो जोश होता है समर्थकों में, अपनी अपनी भावनाएं होती है। कहीं पर कुछ समर्थक ऐसे होते हैं जो ज्यादा उत्साहित होते हैं, अपनापन ज्यादा होता है, ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो उनमें कुछ उबाल आए उनकी भावनाओं में और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हो। लेकिन अगर ऐसे वाकई में कुछ बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी होती तो उनके पास एक अधिकार जरूर था जस्सी पेटवाड़ के पास कि वो पुलिस के पास जा सकते थे। उनकी तरफ से ये आरोप तो लगाया गया था कि गाड़ियों की परमिशन है, उसके बावजूद उनके काफिले की गाड़ियों से पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, रोज मेरे दफ्तर की चेकिंग होती है, हमारे ऊपर दबाव बनाकर इस चुनाव में हमें पीछे धकेलने की कोशिशें की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको हमने दिखाई किस तरह से यहां पर जुलाना में और खांडाखेड़ी गांव में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक तरफ जहां आरोप लगा बोगस वोटिंग का, वहीं दूसरी तरफ खांडाखेड़ी गांव में आरोप लगा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ ही गए और इस तरह से भिड़े के आपस में लात घुसे भी चले। तो इस तरह की तस्वीरें या जो भी अपडेट है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ज्यादातर जगहों पर स्मूथ वोटिंग चल रही है, वोटिंग में कहीं कोई बड़ी अप्रिय घटना की समाज अभी तक नहीं है, ये अच्छी बात है। तमाम की तमाम 90 सीटों पर वोटिंग हो रही है, 90 सीटों की पल पल की अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही आपको जो ताजा आंकड़े हैं प्रतिशत की वो भी आपको हम अपडेट करेंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। 24 का चक्रव्यूह में न्यूज 18 पर यह कार्यक्रम जारी रहेगा, आप बने रहे न्यूज 18 के साथ।
फिर आपका स्वागत है 24 का चक्रव्यूह न्यूज 18 की स्पेशल कवरेज महा कवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 90 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक चलेगी। आपसे एक बार फिर हम अपील करना चाहते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति जरूर दें ताकि एक मजबूत सरकार बने, एक मजबूत प्रदेश बने। जिस भविष्य की उम्मीद आप करते हैं, कल्पना करते हैं, वैसा भविष्य आपका हो। तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। अलग अलग जगह की खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां मतदाता बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी तय कर रहे हैं। पिंक बूथ बनाया गया 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक पिंक बूथ बनाया गया है ताकि आधी आबादी 95 लाख से भी ज्यादा महिला वोटर्स हैं हरियाणा में, तो आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे पिंक बूथ बनाए गए हैं। वहीं तस्वीरें बहुत अलग अलग रंगों की आपको दिखा रहे। बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, फर्स्ट वोटर्स हैं, युवा चेहरे हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए हाथ पर उंगली पर लगी स्याही दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने तो अपना काम किया, अपना फर्ज निभाया, लोकतंत्र की मजबूती के लिए उस महायज्ञ में अपने वोट की आहुति दे दी है। बाकी लोग भी ऐसा ही करें। बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीरें ये जाहिर कर रही हैं किस तरह से वोटर्स जो है उनका जो पार्टिसिपेशन है बढ़ रहा है। और इसीलिए हमने देखा कि शुरुआती 2 घंटे यानी 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ था। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो शुरुआती 2 घंटे का आंकड़ा आया था वो ओवरऑल पूरे हरियाणा में था तकरीबन 10% का 10% वोटिंग दर्ज की गई थी। उसके बाद जो अगले 2 घंटे हुए यानी 9 से 11, तो पूरे के पूरे 4 घंटे अगर हम ले लें तो ये 23 पर चला गया, यानी कि अगले 2 घंटे में ये 2 गुने से ज्यादा प्रतिशत हो गया। तो 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो ओवरऑल 23% के हैं कमोबेश 22 कुछ है। तो इस तरह से ये लगभग 23% है। और इसके बाद ये अब साफ तौर से लग रहा है कि जो रफ्तार है उस पर थोड़ी तेजी आएगी और अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है 1 बजे के आसपास और अपडेट आएगा जो हम आपको देंगे। सबसे ज्यादा जो 11 बजे तक का जो परसेंटेज हमने आपको बताया था उस पर सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई थी वो पलवल में 28% थी, जबकि सबसे कम पंचकुला में महज 13% मतदान रहा था। लेकिन ये ओवरऑल परसेंटेज 23% का है जो शुरुआती 4 घंटों का है। अब कुछ देर के बाद अपडेट इस पर आएगा तो उससे जाहिर है कि ये 40% बढ़ सकता है। सुदेश, मेरा आपसे एक सवाल होगा, ये जो हम अलग अलग 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, बट मेरा एक सवाल ये होगा कि 2019 में जो वोटिंग प्रतिशत था वो भी कहा जा रहा था कि अपने आप में एक नया चुनाव था, एक अलग तरह का चुनाव था, क्योंकि बीजेपी शासन में थी और फिर से उसे कार्यकाल का मौका भी मिल गया था। तो उससे वोटिंग परसेंट को अगर हम कंपेयर करें, इस बार का जो हाई राइज कैंपेन हुआ है, क्या इस बार का परसेंटेज 2019 के मुकाबले बढ़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। 2019 की अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करते तो 68.31% मतदान हुआ था और उम्मीद यही लग रही है, जिस तरीके से जान पूरी लगाई है सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, पूरी ताकत झोंकी गई और इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग भी देखने को मिला हरियाणा में। तो 70% का आंकड़ा तो कम से कम छूना चाहिए। विशाल, यही उम्मीद कर सकते हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। पहली बार हुआ कि बिल्कुल क्लियर था यहाँ के वोटर्स के दिमाग में कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनके सामने कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार है, क्यों है, किसे वोट देना है। तो यहाँ पर यह भी था कि बिखराव होगा, वोट कटेगा, जबकि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से बार बार यह आरोप भी लगाया, खासकर कांग्रेस की तरफ से, कि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में है, बाकी जो टीमें हैं वो बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा पार्टियां हैं, उन पर वोट देकर अपना वोट खराब ना किया जाए। अब देखना यह होगा कि जो चुनाव प्रचार हुआ, धुआंधार चुनाव प्रचार, प्रचंड तरीके से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी, एनएलडी, सभी ने पूरी ताकत लगाई थी। तो वो मतदाताओं को मतदान केंद्र तक कितना खींच पाते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती होती है उम्मीदवारों के सामने भी, पार्टियों के सामने भी, कि चलो हमने चुनाव प्रचार तो कर दिया, लेकिन उस मतदाता को पोलिंग बूथ तक लेकर आना है ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल करे। अब देखना यही है कि क्या वो आंकड़ा पिछली बार से ज्यादा होगा। और जो शुरुआती जो निर्धारित जो तारीख थी 1 अक्टूबर वोटिंग की, उसे भी बढ़ाकर 5 अक्टूबर किया गया था, तो ये भी 4 दिन एक्स्ट्रा मिला। तो इससे ये समझा गया कि काफी और ज्यादा प्रचार में बल मिलेगा और ज्यादा समय मिलेगा। तो इससे ज्यादा अगर प्रचार हुआ है तो क्या यह प्रचार वाकई प्रतिशत बढ़ाएगा नहीं, ये एक सवाल अहम है। अलग अलग तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग रंग, इससे लग रहा है कि पिछला रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, ऐसी आशा की जा सकती है जी। और हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आज बयान दिया है। क्या कुछ का वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ में आपको यही बता दें कि वो इस बार खुद इस चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को पार्टी ने कैथल से
टिकट दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अपनी माताश्री के साथ पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला वोट डालने के लिए। नरवाना में उनका वोट है, लेकिन चुनाव उनके बेटे कैथल से लड़ रहे हैं। नरवाना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना कि बीजेपी हरियाणा में जीत का दावा करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जो कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ है। वोट दे दिया है सर, आप परिवार के साथ है, पहले वो वोट की स्याही दिखा दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में उसका एक खास स्थान। इस रंग में कांग्रेस का रंग हरियाणा में कितना गहरा इस बार है? हरियाणा की जनता का रंग इस रंग में है। हरियाणा के विकास और तरक्की का रंग इस रंग में है। हरियाणा में रोटी और रोजगार का रंग इस रंग में है। हरियाणा में दलित और पिछड़ों का सम्मान इस रंग में है। हरियाणा के किसान जवान का उत्थान इस रंग में है। हरियाणा की पहलवान बेटियों की बढ़ती और चढ़ती जिंदगी का संदेश इस रंग में है। और इस रंग में कांग्रेस का रंग तो है ही। कांग्रेस का रंग है। आप बार बार शुरू में भी हमसे भी बातचीत में कहा था कि 70 सीटें आप लोग की श्योर हैं, तो 70 सीटें श्योर है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल राज्य की जनता और कांग्रेस के लोगों में भी उठता है। तो कहां आप खड़े हैं? मैंने आपको बता दिया, राहुल गांधी जी और खड़गे जी फैसला करेंगे। नहीं, आप दावेदार हैं? अभी आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने तफसील से बताया। राजनीति में आकांक्षा रखना सही है, आकांक्षा अनुशासन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंतिम सवाल करूंगा सर, बीजेपी के तमाम नेता जो वोट देकर निकले, जैसे आप दावा करें, वो कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे, चाहे खट्टर जी हो, नायब सिंह सैनी हो, अनिल विज हो, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है झूठ की सरकार चलाती है, इस बार फिर हैट्रिक लगाएगी बीजेपी। आदरणीय मित्र, खट्टर साहब तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे खुद ही, और अनिल विज चुनाव जीत नहीं रहे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने अच्छे हैं, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है भाजपाई अहंकार को तोड़ना है और हरियाणा में एक साफ सुथरा प्रशासन, जिम्मेवार और जवाबदेह सरकार बनानी है। धन्यवाद। तो 70 से अधिक सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, कैथल। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस ही बहुमत के साथ आ रही है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा वायरल हो रही फेक वीडियो पर तल्ख होते भी नजर आए। जी दीपेंद्र हुड्डा जी, मेरा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग 99 तक पहुंचे लेकिन रुक गए, पिछले विधानसभा चुनाव में 31 तक पहुंचे लेकिन रुक गए, इस बार क्या है? अरे आप तीसरी बार वो इस पूछ बार रहे। क्या है? कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है और हमें विश्वास है कि जो आज ट्रेंड आ रहे हैं पूरे हरियाणा से 60 से ऊपर, 90 से नीचे कहीं भी आंकड़ा रह सकता है। बीजेपी कह रही तीसरी बार सरकार बननी है, ये लोग सिर्फ सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्या कहा था, 400 पार। हरियाणा में लोगों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोग कर देंगे भाजपा को साफ। आपकी एक फोटो वायरल कर रहे हैं बीजेपी के लोग कि ये तो